और सभी भक्तों के हृदय में बैठकर कथा को श्रवण करो। इसी भाव के साथ आज की कथा गंगा में हम सभी प्रवेश करेंगे। ब्रज धूलि हो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूलि हो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल नाथ बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाने से नाथ बचाए रहो। तेरी बाकी मेरे ठाकुर जी हो, तेरी बाकी मैं निहारा करो, छवि छाके सुनात छका हे बिहारी मोरी यही बिनती, मोरे नैना से नैना मिलाए रहो। हे बांके बिहारी मेरी यही बिनती, मोरे नैना से नैना मिलाए रहो। भगवान की मीठी मीठी तालियों के साथ गिरधर गोपाल को बुलाएंगे और मेरे साथ सभी मिलके गाएंगे। हो तुम आ जाना भगवान, हो तुम आ जाना भगवान, प्यारे तुम आ जाना भगवान, आए तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना, ओ तुम आ जाना भगवान, प्यारे तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे सरकार, कि रीत पूजा की याद नहीं, रीत पूजा की याद नहीं, हम नहीं जानते कि आपकी पूजा कैसे की जाती है प्रभु भगवान, हमें कुछ पता ही नहीं, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, हम इस बात से बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं है कि क्या चढ़ाया जाता है और कैसे पूजा होती है, हम नहीं जानते। रीत पूजा की याद नहीं, मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से, रीत पूजा की याद नहीं है, क्या क्या चढ़ाओ प्रसाद नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है, तनी भगत से गाऊं तुमको, तनी भगत गाऊं तुझको, तनी भगत से गाऊं तुमको,
धन की भक्ति से ध्याऊं तुझको। तो तुम आ जाना भगवान, जाने तुम आ जाना भगवान। वो तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना। देखो अगर भक्ति भाव से बोलाओगे तो तुम्हारे घर भी भगवान जरूर आएंगे। वो तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना। वो तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना। वो तुम आ जाना भगवान, जाने तुम आ जाना भगवान। धन की मुझे तो आस नहीं है, धन की मुझे तो आस नहीं है। धन दौलत नहीं चाहिए, आप अगर मिल जाओगे ना तो जिसके पास रत्न धन हो जाए उसे दुनिया के संसार की धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन की मुझे तो आस नहीं है, धन की मुझे तो आस नहीं है। तू मिल जाए बस यही है, तू मिल जाए बस यही है। धन की भक्ति से ध्याऊं तुमको, धन की भक्ति से ध्याऊं तुमको। जाना भगवान, जाने तुम आ
बोलो भक्त वत्सल भगवान की द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो आत्मवित समता पुंसा श्रोतव्या राजेंद्र परीक्षित जो तुमने प्रश्न किया है वो बड़ा ही दिव्य है। प्रश्न की प्रशंसा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसमें केवल तुम्हारा ही हित नहीं अभी तो सारे संसार का हित है, क्योंकि सारा संसार मरण धर्मा है, सब मरने वाले हैं, इसलिए सबके लिए पूछा है कि मरने वाले पुरुष का कर्तव्य क्या है। राजेंद्र परीक्षित मरने वाला पुरुष क्या करे? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशः अपश्यतात्म तत्त्वं ग्रहेषु ग्रहे मेधिनाम् अपश्यतात्म तत्त्वं ग्रहेषु ग्रहे मेधिनाम्। मरने वाले पुरुष को चाहिए कि अपना मन भगवान के चरणों में लगा दे। मरने वाले तो सभी हैं, संसार में कर्म तो करे और कर्म करते हुए आसक्त ना होकर के संसार में और मन भगवान के चरणों में दे बस, और उसको कुछ नहीं करना है। क्योंकि गर्भ में भगवान से कुछ वादे करके आए थे। माता के गर्भ में बालक को बहुत ही कष्ट मिलता है। जब माता कड़वा खाती है या नमकीन तिक्त खाती है तो बालक को बहुत कष्ट मिलता है। जब गर्भ में वो कष्ट मिलता है तो वो भगवान से ये कहता है कि हे परमात्मा निकालो गर्भ से हमको, तो भजब दिन रात हम तुमको। हमें एक बार इस गर्भ से निकाल दो तो हम दिन रात तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन संसार में जब आता है ना व्यक्ति, जैसे ही धरती गिरा वैसे माया ने अपने लपेटे में ले लिया। भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जिम जीवही जिम जीवही याद पटानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जिम जीवही जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीवही माया लपटानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी। भूमि परत ढावर पानी और जिम जीवही माया लपटानी। जैसी धरती पर गिरता है जीव वैसी माया अपनी लपेटे में ले लेती। जैसे आसमान से पानी जब ऊपर से बादलों से जल बरसता है ना तो वहां से तो बिल्कुल साफ जल आता है। कोई पात्र रखिए आप और फिर पानी बरसते हुए जब वो भर जाए तो बिल्कुल साफ आता है, लेकिन धरती गिरते ही वो गंदा हो जाता है। और ऐसी स्थिति है संसार के प्राणी की। जो जीवात्मा जो जीव आता है वो माता के गर्भ से बिल्कुल निश्चल निष्कपट बिल्कुल एकदम स्वच्छ आता है, लेकिन जैसे ही धरती गिरा
तो कुछ ना कुछ माया ने अपने घेरे में उसको ले लिया और धीरे धीरे करके माया उसको ऐसे लपेटे में लेती है कि वो सब कुछ भूल जाता है। जो गर्भ में बांधे करके आए थे वो भी भूल जाते हैं। गर्भ में भगवान से कह के आए थे कि भजब दिन रात हम तुमको, और न दिन में भजता है न रात में भजता है। भगवान ने ये कहकर भेजा था कि संसार से दूर रहना, संसार का भजन मत करना, संसार से दूर भाग जाना और भजन केवल मेरा करना। लेकिन विपरीत कर बैठा इंसान यहां पर आकर। क्या कर बैठा? बोले सुनो कि भजन कहो तासो भजन, जिसका भजन करने को कहा उससे दूर भाग गया भगवान से। कि भजन कहो तासो भजन और भजो न एक हुआ, और दूर भजन, ये संसार से दूर भागने के लिए कहा कि दूर भजन जासो कहो और सो तू भजो, सो तू भजो गवा। अरे गवार, जिसके दूर भागने को कहा उसी का भजन करता रहा, जिसका भजन करने को कहा उसको सपने में भी याद नहीं। आदमी से कहो कि भजन किया करो तो कहते टाइम नहीं। क्या करते हैं? निद्रा ह्रियते नक्तम। सुखदेव जी कहते राजेंद्र परीक्षित, व्यक्ति का जीवन कैसे बीत रहा है इसको सुनिए जरा। निद्रा ह्रियते नक्तम विवाहेन चवावय दिवाचार थे हया राजन और कुटुंब भरने। रात्रि तो सोने में बीत जाती है और दिन कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। सवेरे से लेके शाम तक बस कमाई करते रहते हैं, रात को आके सो जाते हैं। इतनी जिंदगी है आदमी। लोगों से कहो कि भजन किया करो, बोले टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी रहते हैं। कितने बिजी रहते हो? सुनो, बिजी बताना शुरू किया कि पहला काम क्या है हमारा? बोले प्रातः शौच जाना, पहला काम। फिर बोले फिर ठूस ठूस खाना, दूसरा काम। फिर बोले फिर दिन भर कमाना। अच्छा, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता? रात को तो टाइम मिलता हुआ, रात को भजन किया करो। बोले रात पाए सोए जाना है, रात ही का तो इंतजार रहता कि कब रात आए सो जाए, हैं? दिन भर तो वैसे ही लगे रहते। लेकिन प्यारे, जाना नहीं जाना, वो आना कहां से हुआ, ये नहीं जान पाते हैं कि वो काल का बुलावा कहां से आता है। और व्यर्थ ही मंजुल ये जीवन बिताना, लाना नहीं कभी चित्त में हरि भाव को, वो करता भजन नहीं करता बहाना है। भजन नहीं करता है, बहाने बाजी मारता है। अच्छा एक बात बताओ, भजन करने के लिए समय की आवश्यकता है? भला बताइए आप, क्या भजन करने के लिए कोई समय चाहिए अलग से? समय की तो आवश्यकता नहीं है। ये तो बहानेबाजी मारता है आदमी कि हमें टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता। अरे भजन तो भगवान का कभी भी कर सकते हो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कभी भी भगवान का नाम लो। इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है कि आप इस समय नाम नहीं ले सकते हैं। अरे काम कर रहे हो, भगवान का नाम जप करते रहो अंदर, सीताराम 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 सीताराम। है क्या पैसा लग रहा है, रुपया लग रहा है? किसी से बातचीत करनी तो अपनी बातचीत करो, फिर नाम जप शुरू कर दो। तो नाम जप जो करोगे ना वो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा
बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात कीजिए। क्या बात है। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात कीजिए। हरि बोल। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। दुनिया वालों के पास अगर बैठोगे ना तो खुरापाती करोगे, किसी प्रकार का कोई फायदा होने वाला नहीं। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रुति, चरणों में प्रेम अश्रुति बरसात कीजिए। ओ चरणों में प्रेम अश्रुति बरसात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर, ओ ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर और शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या मंजिल रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या मंजिल शुरुआत कीजिए। और सुनिए बड़ी सुंदर एक बात और मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े तो क्या करना। हरगिज न ऐसे लोगों से, हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ओ हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर ओ शुरुआत कीजिए।
क्या बंदिश दिन रात लीजिए और ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। तो हरि के नाम में किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, जब चाहो तब प्रभु का नाम आप ले सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय।